हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम इतिहास का कक्षा जो है 7 का हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम मतलब फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। जिसने फर्स्ट पार्ट देख लिया है तो वो जो है इस पार्ट को देखें अच्छे से, ध्यान से। ठीक है, जो है आपको आगे अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ी बहुत मतलब अच्छे से दिमाग लगा के समझना है। ये चीज़ कंफ्यूज कर देती है आपको। उन्हें पहले स्टार्टिंग में ही बताया इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से सबको समझते हुए चलना है। चलिए, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार जो होते हैं और वो किस तरह से उनका स्रोत क्या क्या होते हैं, उनके वो कहाँ कहाँ से हर चीज़ों को ढूंढते हैं, खोजते हैं, वो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, किस युग का करते हैं, और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, जो किस तरह से वो खोजते हैं। इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं, अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इस बारे में, गुप्त वंश किसको बोलते हैं और हर्षवर्धन किसको कहा गया है। तो इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर जो है 700 से 750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। ये मतलब ये जो है हमारा पूरा जो 7th क्लास की जो बुक है ना, ये हिस्ट्री की, इसमें हम मध्य का जो युग है, यानी कि इधर का और ये बीच का, यानी कि ये हमारा है पुराना युग, ये हमारा आधुनिक युग, और ये जो दोनों का बीच का है मिडल, इसे बोलते हैं पड़ताल। तो इस मिडल जो है, बीच का जो हिस्सा है, इन सब के बीच क्या हुआ है, 700 और 750 के बीच का दौर कैसा गुजरा है, क्या हुआ है, वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे पूरे जो है चैप्टर में इसके। ठीक है, यही बताया गया है। लगभग हजारों वर्षों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में मतलब इस पूरी बुक में। ठीक है, तो इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस काल के यानी कि कालों के लिए जो बीता हुआ जो काल होता है, वो किस तरह से इतिहासकार किस तरह से हर चीज़ की खोजबीन करते, कैसे नाम दे देते हैं। तो इसी तरह से इतिहासकार जो है स्रोतों का प्रयोग करते हैं। उनमें जो है आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। यानी कि ये भी कैसा क्या करते हैं, जो पिछले युग में हुआ है उनको भी देखते हैं, और जो आगे बदला हुआ है उनको भी देखते हैं। उन दोनों को देख करके, मेल जोल करके ही आगे का वो बनाते हैं। इस तरह से वो करते हैं। तो इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, है ना, पिछले हमने पढ़ा था कि वो इतिहासकार किस तरह से वहाँ के बारे में जानते हैं, वो लोग कैसे रहते थे, तो उनको पुरानी चीज़ें मिलती है, तो उन सब को देखती है। जैसे सिक्के हैं, पिछले क्लास में भी हमें हड्डी वगैरह, बर्तन वगैरह हर चीज़ मिला था कवर से, तो यही सब मिला। तो उनसे ही तो उन्होंने जानकारी हासिल की, और फिर जब जो है पुस्तकें में फिर लिखते हैं वो किस तरह से ये होता है। तो वही चीज़ है, तो वो किस तरह से इकट्ठा करते हैं, चलो वो देख लेते हैं। तो जो अभी भी जैसे सिक्कों के बारे में, शिलालेख और स्थापत्य, फिर जैसे स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण, ठीक है, भवन निर्माण की कला तथा लिखित, वहाँ पे भवन कैसे बनाते थे हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि किस तरह से वो बनाते थे घर वगैरह, तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो लिखा हुआ रहता है सामग्री, जो पिछले लोगों ने मतलब कहीं कहीं लिखे रहते हैं, तो उनको लिखा हुआ मिल जाता है, शिलालेख वगैरह। तो उससे क्या करते हैं, उनसे उनको जो है जानकारी मिलती है कि ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, तभी तो वो इकट्ठा कर पाते हैं इतिहासकार। वो कहाँ से, कहीं से वो झूठ मूठ की कहानी थोड़ा ना बनाते हैं, है ना। तो पिछले जो चीज़ें उनको मिलती है, और जो चीज़ें उनको वो छानबीन करते रहते हैं, खुदाई वगैरह उनमें जो भी मिलती है उनकी अच्छे से जानकारी हासिल करते हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, और तभी जो है हमारे सामने भी उसको जो है दिखाते भी हैं। उसी को हम पढ़ के जो है हमें पता चलता है कि इस तरह से ये होता है। ठीक है, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न है, जो है वो लिखित मतलब लिखा हुआ मिलता है, उनको हर चीज़ से पता करते हैं। तो कुछ बातें जो है पहले से बहुत अलग है, जो होती है, भिन्न है। जैसे कि इस युग में जो है प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता
आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है। यानी कि प्रमाणित होती है लिखित सामग्री की संख्या होती है, उनमें जो है विविधता मतलब इसका जो है रूप जो है बढ़ जाता है ये सबका। इसके आगे जो इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ देख लेते कर धीरे धीरे कम करने लगते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले इसको टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। तो धीरे धीरे कम करने लगते हैं। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया। यानी कि वो क्या करते हैं, उस जब इतिहासकार को सामान्य मिलती गई, हर चीज को देखा, है ना। यहाँ पे तो एक जानकारी लिखी है, चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे क्या होता है, हर चीज वैज्ञानिक को पता चल गया, ये सामान वगैरह हर चीज जो है शिलालेख, मूर्ति कला और जो भवन निर्माण के बारे में, ये सब के बारे में उनको लिखा हुआ कहीं फिर मिल जाता है, कहीं बनाया हुआ हर चीज जो इनकी जानकारी मिल जाती है। तो ये चीज को वो कैसे वो जमा करके रखते हैं कि आगे हमें पता चलेगा, हमें तभी तो पता चल पाता है। वो कैसे रखते थे, तो पहले जो है बार बार उनको जब लिखते थे, लिखने की भी सुविधा नहीं थी, फिर भी जो है वो लिख करके रखते थे। लेकिन जब कागज़ सस्ता होता था, धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता गया तो कागज़ सस्ता हुआ। तो आज के समय में देखो हमारी छपाई होती है, जैसे कि आज हमारी जो छपाई हो जाती है, जाओ दुकान पे 2 मिनट में हो जाती है। तो उस समय ऐसा नहीं था, छपाई करने के लिए जो है छपाई नहीं होती थी, हाथ से उकेरना पड़ता था, बनाना पड़ता था, तो बहुत कुछ होता था। तो चलिए तो कागज़ का मूल्य पढ़ लेते हैं। चलिए तो कागज़ का मूल्य पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है इन 2 प्रसंगों की तुलना कीजिए। दोनों को हमें पढ़ना है और दोनों की तुलना करना। देखो कैसा है, 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। तो उसके पास जो उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक जो है ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी। पांडुलिपि बोलते हैं जो उससे हाथ से लिखी हुई लिपि मिली थी, तो ठीक है। और पहले पत्ते पे, कभी उस पे उस ताड़ के पत्रों पे सुना ना, उस पर लिखते थे, तो वही सब है। तो जब उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, पिछले पांडुलिपि को धो डाला पानी से और उस पर दूसरा लिख दिया, और उसके जो है उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया था। तो अब 1 सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता, है ना। तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं सदी में या 14वीं सदी में, बताओ। 13वीं सदी में क्या था, बहुत जो है हर चीज़ की कितनी ये थी, महंगाई थी, मतलब महंगाई क्या कुछ था ही नहीं उस समय, तो इसमें ऐसा किया। तो 14वीं सदी में हमारी जो है सस्ती थी कागज़, ठीक है। तो अब देखो जब धीरे धीरे कम जो है करने लगे, इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया। कागज़ जो है बहुत सस्ता होता गया, तो क्या किया, और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा, बहुत ज़्यादा जो है उपलब्ध भी होने लगा। तो लोग जो है धर्म ग्रंथ, यानी कि धर्मों के जो लिखे हुए थे ग्रंथ, पूरा पुस्तक जो था, तो उसको शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते जो है आदि लिखने में इसका उपयोग जो है करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे, ठीक है। पांडुलिपि को जमा करते थे और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा लेखागारों में रखा जाता था, यानी कि वहाँ पे ले जाके रखा जाता था और अभिलेखगारों में रखा जाता था वहाँ पे, ताकि उसे कागज़ पे लिख सकें। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी जो है विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग जो है कठिन है। इनका उपयोग भी जो है
बहुत कठिन था क्योंकि इसका छपाई करना पड़ता था हर चीज़। जैसे अभिलेखगार किसे कहते हैं वो देख लो। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता था, यानी इकट्ठा करके रखा जाता था। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखगार होते हैं, और जहाँ वे अपने जो है तमाम पुराने जितने भी सरकारी अभिलेख होते हैं उन सबको लेन देन के ब्यूरो होते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, इस तरह से होता था। तो अब देखो, उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, ठीक है, इसलिए जो है लिपिक या नकलवीश, यानी कि हाथ से लिखा जाता था देख देख के, हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। मगर अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, यानी कि पुस्तक की देख देख के आपने कभी नकल करके आपने काम किया हो, होमवर्क, तो आपको पता होगा इसी तरह से। तो आप जानते होंगे कि ये काम जो है आसान नहीं है, देख के भी छापना जो है आसान नहीं होता। तो कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, है ना, कभी कभी कुछ चीज़ समझ में नहीं आते और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। तो फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे तौर पे जो है कुछ अलग तो होगा ही। तो इसी तरह से होता था। तो हर चीज़ समझ में नहीं आता था, वैज्ञानिक जो है अपने हिसाब से भी उसमें लिख देते थे। जो लेखाकार होते थे वो अपने हिसाब से भी लिख देते थे। इसी तरह जो है जो पहले की लिखावट थी उसमें भी थोड़ी सी बदलाव आती है, इसी वजह से आती है। ठीक है, समझ के लिखना जो है, कुछ ये समझ में नहीं आती थी तो अपने हिसाब से लिख देते थे। यह अरबी भाषा है। चलिए अब आगे देख लेते थोड़ा सा और। लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे, बिल्कुल अंतर तो आ ही जाएगा जब अलग अलग थोड़ा सा लिखा जाएगा। तो पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में, यानी कि बिल्कुल देख देख के उसी तरह से बनाने में भी कुछ ना कुछ जो है यही होता है, अलग हो ही जाती है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे जो है फेर जो है बदला करते थे कि ये ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। कई बार लिखते लिखते होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, तो इस तरह से बदलाव कर देते थे लिखावट में भी। तो कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य, यानी कोई शब्द कहीं हो जाता था, उसका कहीं कुछ और वाक्य हो जाते थे, कहीं और होता था। इस तरह से थोड़े बहुत उसमें लिखावट में पहले के टाइम का और अभी के टाइम का चेंजिंग है। धीरे धीरे ऐसे जब उसको छपाई करके कहीं और लिखा गया तो उसका अर्थ कोई और कुछ और आ गया। अब बहुत सारे जो है ऐसे ही बदलाव आते रहे हैं। तो सदी दर सदी जो है प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही है, यानी उसकी देख देख के अब बनाते हैं क्योंकि वो ख़राब हो जाते थे, उनको जो है बदलना भी पड़ता था। दूसरे पे छपाई करते थे उसको, फिर उसको ख़राब होने थे पहले बनती रही। और अतः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। ठीक है, इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। इससे जो है गंभीर समस्या उत्पन्न हुई क्योंकि आज हमें जो है लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। जो लिखा हुआ था वो शायद ही मिलती है, क्योंकि वो जो है सब अलग अलग हो गया, सबने अपने अपने हिसाब से लिख दिया, तो वो जो लिखा हुआ था वो चीज़ तो है रही नहीं। तो हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह जो है निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या किया था, इतिहासकारों को ही एक ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। इस तरह से होता था। इतिहासकार जो होते थे उसी ग्रंथ को ही विभिन्न जो है प्रतिलिपि होती, जो लिखी हुई होती तो लिपियाँ, उनको ही अध्ययन करना पड़ता था, उसको ही पढ़ते थे वो। फिर ऐसा होता था लिखावट के, इसलिए इतिहासकार जो है लिखावट में इस तरह चेंजिंग आता था। तो कई बार जो है लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल्य वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं, यानी कि उसमें अलग अलग जो है कुछ वर्ड लाते रहते हैं, कुछ को हटाते रहते हैं। तो 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार जो है 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था, यानी कि 71 में है, सॉरी 2 वर्ष के बाद लिखा, नहीं 2 साल के बाद, यानी कि 59 में। ठीक है, दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 के इतिहासकारों को पहली बार वाले जो है वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी।
पहली वाले जो वृत्तांत थे उसकी जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था, यानी उसको कहीं भी मतलब ऐसी दबा पड़ा रखा रह गया, उसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे का जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बताती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग जो है टॉपिक है, इसको अच्छे से फाइंड करना होगा, तो इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। ओके, तब तक के लिए इतना ही।